दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। ये मिसिंग पर्सनस के बाद पहले तो ये सब्जेक्ट डाइसी है, ये काउंट डाइसी है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक शख्स भी मिसिंग है तो उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ डिसअपीयरेंस एंड इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है। वो यूनाइटेड नेशंस वो क्राइटेरिया बनाता है और उस क्राइटेरिया पे फिर ये तय करना कि ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है ये किसने किया है। ये क्या सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया है, पुलिस ने किया है, सीबीडी ने किया है, उसके लिए भी देयर इज अ क्राइटेरिया। और हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमीशन बनाया। हाँ, अब इसको बदकिस्मती से इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडा टूल की सूरत में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। क्या केपी में जो मिसिंग पर्सनस की तादाद है वो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस की तादाद ज्यादा है केपी की? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि केपी के मिसिंग पर्सनस के बारे में ना मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बात होती है, ना कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इस पे बात करती है, ना मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप इस पे बात करती है? क्यों? उसकी वजह यह है कि रियासत मजबूरी तौर पे, और ये बदकिस्मती हमारी कि बलूचिस्तान के केस में देयर वाज नो स्टोरी टेलर। बलूचिस्तान में ये जो रियासत के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा किया जाता है और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए रियासत को इन हरकतों से कमज़ोर किया जाता है। और कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि और इतना बड़ा ड्यूल माइंडसेट है कि आज कराची से लेकर खैबर तक हर बच्चा पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी सो कॉल्ड मजहब के नाम पर है, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, उसको तो दहशतगर्द डिक्लेयर कर। और ये जो दहशतगर्दी है जो बलूचिस्तान में हो रही है, उस दहशतगर्दी को लेजिटिमेट करने की कोशिश की जाती है अंडर डेवलपमेंट के साथ, डिप्रेवेशन के साथ। लेकिन दर हकीकत वायलेंस इज वायलेंस। हाउ कैन वी ट्रीट टू वायलेंस इन टू डिफरेंट आइडियाज? वायलेंस जो है उसको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाना है। हाँ, जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई वो बलोच, जो आम बलोच जो डिसइंटीग्रेट हुआ है रियासत के साथ, लेकिन जिसने बंदूक नहीं उठाई हुई है उसके साथ रियासत उसको इंटीग्रेट कर रही है। अपने नौजवान को आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब से आई है, हमने मेरिट पे लोगों को नौकरियां देना शुरू कर दी है। एक जगह पे भी अब नौकरी बिकने के, जो मैंने पहले दिन असेंबली में कहा था, आज वहां पर एक नौकरी भी नहीं बिकने दी जा रही। लोगों को मेरिटोक्रेसी की तरफ लेके जा रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं वो नौजवान जिसने बंदूक नहीं उठाया हुआ लेकिन स्टेट से डिसइंटीग्रेट है और प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर डिसइंटीग्रेट है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत जो है वो न सिर्फ मुकम्मल तौर पर अमन कायम करने के लिए पुरअज़्म है, बल्कि वो तमाम टूल्स, आपको पता है कि ये जंग इतनी आसान जंग नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मजमा है आज, इस मजमे में जब ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे पता कि कौन बीएलए का है और कौन किसका है और किन किसका है? तो इस तरह की मुश्किलात हैं। बलूचिस्तान की अपनी फैसिलिटीज हैं, एक एक जिला हमारे एक केपी से बड़ा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ऐसी ट्रेन है, सो एंड सो ऑन। मैं फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, दिस इज आवर ड्यूटी। ये रियासत पाकिस्तान ने हमको ये दी है। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब ने मुझ पर ये एतमाद किया है। मैं उस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक दिन भी सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक वहां पर मुकम्मल अमन ना हो। और हम गवर्नेंस का वो मॉडल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो मॉडल आम आदमी तक पहुंचे, उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचे। बेशक हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसका फायदा शायद आज ना पहुंचे, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद यकीन लोग उससे मुस्तफीद। आप देखिए, ये भी पहली दफा है कि लोग, जो ताकतवर लोग हैं, उन पे हाथ डाला जाए। अब उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इस वक्त अगर उसको आप कंक्लूड करना चाहते हैं एक हफ्ते और 10 दिन के अंदर, तो ये 40-50 लोगों ने मिलकर कत्ल किया है और फायर करने वाला एक आदमी है। उसके पीछे जो अवामिल है उसकी तहकीकात हो रही है, कोई जरगा हुआ था या नहीं हुआ था, आया उनका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से। कोई जस्टिफिकेशन नहीं। पहले पहले मैं आपको बता दूं, ये बर्बरियत, ये जुल्म, न ये कबायली माशरे की तस्वीर है और ये जुल्म को हम जुल्म ही तस्वर करेंगे। तो मैंने पहले दिन से कहा है कि सरफराज बुक्की जो है वो मजलूम के साथ खड़ा होगा, जालिम के साथ। पहला सवाल तो जो आपका था कि ईरानियन ज़ायरीन के हवाले से, देखिए, ज़ायरीन को जो फैसिलिटी मिल रही है वो फैसिलिटी हम उनको बाय एयर और फेरी सर्विस के ज़रिए देना चाहते हैं। अब आपको क्योंकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो मैं कोई किसी कंट्रोवर्सी में भी यहाँ नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इसके हक़ाइक़ पस पर्दा कुछ और भी है। एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का किरदार अदा करें, क्वेटा तशरीफ़ लाएं और पता करें कि इसके पीछे अवामिल क्या क्या हैं। सिर्फ सिक्योरिटी का अवामिल नहीं है। ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि अगर फेरी सर्विस स्टार्ट हो जाए, एयर सर्विस स्टार्ट हो जाए, एक तो लोगों को फैसिलिटी मिलेगी,
जहां उन्होंने 800 किलोमीटर ट्रेवल करना है, और 800 किलोमीटर में वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ दैट लैंड। और जो टेररिस्ट हैं जिनके पास ये वो है कि वो किस एक इंच को ब्रीच करेंगे, और वहां से जब हमारे 9 गोल रुकते हैं वो आप में से किसी को नजर नहीं आते। बदकिस्मती से जो एक गोल हो जाता है वो पूरी दुनिया में। इन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का बिल जो है वो अडॉप्ट किया है। ये सिर्फ देखिए एक आध एग्जांपल्स देना, 8,000 10,000 जर्नलिस्ट तो होंगे सभी, आप एक की एग्जांपल देंगे, 2 की देंगे, 10 की देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे। आज अगर जर्नलिज्म फ्री ना होती तो आप मुझसे इतने सख्त सवाल कर रहे थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वापस तशरीफ लाई एग्जाइल खत्म करके, तो 2 धरने थे। एक धरना जर्नलिस्ट का था और एक जजेस का था। उन्होंने प्रेफर किया जर्नलिस्ट के धरने में जाना। सो दिस इज आवर हिस्ट्री। हम कभी भी जर्नलिस्ट का गला वहां पे घोटना नहीं चाहते, लेकिन हमारी ये गुजारिश जरूर है, ये गुजारिश जरूर है कि पॉजिटिव जर्नलिज्म करें। और ये जो बलूचिस्तान को आप 3 लोगों की ऐनक से देखते हैं, इस ऐनक से देखना छोड़ दो, उनमें से एक ये है।